तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं जेईई मेंस 2024 एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब एक चीज हमको यहाँ पता होना चाहिए, अगर जैसे कोई फार्मूला होता है जो चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉग अगर m बेस n है और इसमें अगर कोई भी चीज हमको इंसर्ट कराना, मतलब जब बेस को कोई इंसर्ट कराना है तो कैसे कराते हैं देखो। तो log 10 बेस n अपॉन log 10 बेस n, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं बेस 10 ही इंसर्ट करूं, कुछ भी इंसर्ट करा सकता हूं। ये वाला अगर फार्मूला को पता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा फिर भी हमने बता दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कितना है 3x प्लस 2y इक्वल टू लॉग, देखो a बेस इतना है तो मैं यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करा सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 को इंसर्ट करा दिया। ठीक, तो कितना आ गया 18 के पावर 5/4 अपॉन लॉग 10 बेस a। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आगे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो फार्मूला हो गया क्या, m के पावर n, ये कहाँ चला आएगा, आगे आ जाएगा। ठीक, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 लॉग 10 बेस 18। अच्छा 18 को क्या मैं 18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 9 इंटू 2 अपॉन लॉग 10 बेस, a की वैल्यू कितना है 3√2, 3 इंटू 2 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, अब थोड़ा मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, देखो आगे एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी से हर चीजें समझ में आ जाए। ठीक, लॉग क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 के पावर 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इतना का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हटा के क्या पूरे का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 3 इंटू 2 के पावर 1/2। तो अब देखो फिर से वही चीज हो गया क्या, यहाँ पर बेस 10 है, ये ध्यान देना। ठीक, तो m के पावर n ये कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/4 इंटू 2 लॉग 3 इंटू 2 के पावर 1/2 अपॉन लॉग 3 इंटू 2 के पावर 1/2। तो अब देखो ये चीजें दोनों सेम मिल गया, तो हम इसको सिंपली काट सकते हैं कि नहीं, तो और 2 से 2 भी गया, तो हमको इक्वेशन क्या मिल गया 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया 5/2। एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। सेम यही तरीका दूसरे वाले के साथ भी करना। तो अब इसको देखो कैसे करते हैं, ये भी आसान है, बस तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो दूसरे वाले के साथ भी देखो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग 10 बेस 180 के पावर 1/2 बाय लॉग 10 बेस, अब यहाँ पर क्या b है, तो b को हमने जैसे था एज इट इज वैसे लिख दिया। ठीक, अब आगे देखो क्या करते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। तो 1008 को डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है कितना 5 2 2 5 1 5 5 3 60 into 5। ठीक, चलो इतना आ गया। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग, अब ये पावर कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, कहाँ चलाएगा आगे 1/2 लॉग 10 बेस। तो मैं इसको, अब ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, कितने का है 6 क्यूब इंटू 5। ये चीज देखो आना चाहिए आपको, ये चीज अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो कितना हम इसको लिखते हैं 6 क्यूब इंटू 5 अपॉन लॉग 10 बेस। अब देखो b की वैल्यू कितना है, इतना है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, तो जगह कम है इसीलिए क्या कर, अगर 1/5 के पावर 1/6 और यहाँ पर 6 का क्या है 6 1/2 लिख देंगे। अगर इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पूरा पूरा वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। ठीक, तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या होगा 5 पावर 1/6 इंटू 6 के पावर -1/2 हो जाएगा। तो मैं इसके जगह पे यही लिख रहा हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 5 के पावर -1/6 इंटू 6 के पावर 1/2। इतना बात समझ आ रहा है माइनस। तो एक चीज यहाँ पर हमको ये समझना है, एक चीज हमको ये थोड़ा बता दो, क्या मैं यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ कितना है 2 है, तो अगर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन जाए,
तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 लॉग 10 बेस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस 6 को और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, बाहर कर दे रहा हूँ। देखो इसको क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक, नहीं जाना जैसे तैसे रहने दो, 6 इंटू 5, ठीक, जैसे वैसे रहने दो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो लॉग, तो हम इसको क्या लिख दिया, 10 बेस, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 का क्यूब पावर माइनस 1/6 लिख दें, कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर इतनी बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ें, ठीक। अब ये देखो क्या हो गया, पावर लॉग m के पावर n, ये कहाँ चला आगे चला आएगा, ठीक, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2x माइनस वाई 1/2 लॉग 10 बेस 6 के पावर 3 इंटू 5 बाई माइनस 1/6 लॉग 5 इंटू 6 का क्यूब, इतना हो जाएगा। अब देखो ये चीजें क्या हो, कट जाएगा। अब ये वाला थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। एक इक्वेशन ये है, अब एक इक्वेशन ये है, क्या हम इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ मैं इतने बता दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2, और यहाँ पर क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इसमें क्या करना, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x, और 7x में इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 6 प्लस 12, 12 में से इतना चला जाएगा -7/6, तो इससे कट गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया, -1/6। अब ये वाली वैल्यू किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे जिसमें रख दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -1/3 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये उधर चला जाएगा, कितना 3 3 जा 9, 9 2 1 जा 10, तो y की वैल्यू हो जाएगा कितना, -10/3। क्या ये दोनों वैल्यू उठा के अब इसमें रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यही हमारा क्या है, जे एडवांस। मेन इसमें क्या था, आपको ये लॉग की प्रॉपर्टीज पता होना, अगर लॉग की प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसके बाद जितने भी और जितने ज्यादा तुम्हारे जे एडवांस क्वेश्चन होगा, जैसे 24 का 25 का 23 का, वो सब का सब क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व कराकर पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक।